गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब बच्चों? आज तारीख है 2 अक्टूबर 2020 और आप सभी जानते हैं आज कौन सा खास दिन है। बिल्कुल सही, आज है हमारे प्यारे महात्मा गांधी यानी हमारे बापूजी का जन्मदिन। और बच्चों, हर वर्ष आप गांधी जयंती के अवसर पर बहुत सी गतिविधियों में भाग लेते हैं और इस वर्ष भी आपको कार्यपत्रक के माध्यम से गांधी जयंती मनाने का अवसर मिला है। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रक नंबर 39 में हमारा विषय है रचनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत हमें पत्र लिखने के लिए दिए गए हैं और दोनों ही पत्रों का अवसर है गांधी जयंती। बच्चों, पहले पत्र में गांधी जयंती के अवसर पर आप अपने अध्यापक अध्यापिकाओं और सहपाठियों के साथ एक ऑनलाइन गोष्ठी रखना चाहते हैं। गोष्ठी का मतलब होता है सभा। इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या विद्यालय की प्रधानाचार्या जी को पत्र लिखिए। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम बहुत से पत्र लिख चुके हैं और हमें उन कक्षाओं में औपचारिक, अनौपचारिक पत्र, उनका प्रारूप, उन्हें लिखते हुए ध्यान रखने योग्य बातें सभी कुछ हमें बताया गया और इस पत्र को पढ़कर हम अब समझ चुके हैं कि ये कौन सा पत्र है। तो बताओ बच्चों, ये कौन सा पत्र है? बिल्कुल ठीक, ये पत्र है औपचारिक पत्र। बच्चों, अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। ये आपके सामने औपचारिक पत्र का प्रारूप है। अब इसमें हम अपने पत्र के अनुसार शुरू करेंगे। सबसे पहले सेवा में। बच्चों, अब सेवा में लिखना जरूरी नहीं रह गया है, परंतु क्योंकि आपकी वर्कशीट में फॉर्मेट में ये दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सबसे पहले हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता। अब जैसे आज जो हमें पत्र दिया गया है उसमें हमें प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, तो यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर आपके विद्यालय का नाम, उसका पता, इसके बाद दिनांक। आज हम पत्र लिख रहे हैं तो आज की ही यहाँ पर तारीख आएगी। अगला है विषय। विषय है जिस संबंध में ये पत्र लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर आएगा कि ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित करने के लिए अनुमति हेतु। अगला महोदय, और यहाँ पर आएगी मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु में आप बताएंगे कि आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं और गांधी जयंती के अवसर पर आप ये गोष्ठी रखना चाहते हैं और इस गोष्ठी से आप क्या चाहते हैं। इस गोष्ठी से बाकी छात्रों को क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा और इसका क्या महत्व है, इसकी जरूरत क्यों है, ये सब आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पत्र के अंत में धन्यवाद, अगर छात्रा है तो भवदीया और छात्र हैं तो भवदीय, फिर आपका नाम, आपकी कक्षा, आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो बच्चों, एक पत्र तो हो गया। अब हम दोबारा अपने कार्यपत्रक पर आते हैं और दूसरा पत्र है अपने या अपनी मित्र को गांधी जयंती के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए कि इस बार आपने गांधी जयंती पर क्या-क्या विशेष करने की योजना बनाई है। जैसे इस अवसर पर प्रतिवर्ष विद्यालय में सफाई अभियान चलाया जाता है। बच्चों, आप सभी को याद होगा कि आप हर बार अपने विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं गांधी जयंती के अवसर पर करते हैं और इसी गतिविधियों के इसी क्रम में आप एक प्रतियोगिता भी रखते हैं सफाई अभियान की, जिसमें जो सबसे साफ कक्षा छाटी जाती है उसे फिर इनाम भी मिलता है।
तो बच्चों इसी तरह हमें इस पत्र में ये बताना है कि इस बार क्योंकि आप घर पर हैं, तो घर पर रहते हुए भी आप गांधी जयंती पर क्या विशेष करने की सोच रहे हैं और ये बात आपको अपने मित्र को बतानी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पत्र कौन सा है? बिल्कुल सही, ये पत्र है अनौपचारिक पत्र। तो जो पत्र हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र होता है। और अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। ये आपके सामने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, जिसमें सबसे पहले आता है पता। और ये किसका पता होता है? हाँ जी, ये पता है पत्र को लिखने वाले का, यानी हमारा पता। अगर हम इस वक्त इस पत्र को लिख रहे हैं, तो हमारे घर का एड्रेस आएगा, घर का निवास स्थान का पता आएगा। और यदि आप इसे परीक्षा के दिनों में लिखेंगे, तो यहाँ परीक्षा भवन, दिल्ली आएगा। इसके बाद यहाँ आज की तारीख, जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख यहाँ आएगी। फिर संबोधन, संबोधन हम किसे देंगे? अपने मित्र को। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं पत्र लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिय सखी। और इसके बाद अभिवादन, तो मित्र का अभिवादन करते हुए हम यहाँ लिखेंगे सप्रेम नमस्ते या फिर मधुर प्यार। और बच्चों इतना तो आपको याद ही है कि यदि हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हों, तो यहाँ संबोधन में पूजनीय, आदरणीय भी आता है। और अभिवादन में यहाँ पर सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा पत्र शुरू होता है, तो पहली लाइन होगी, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगी। बच्चों क्योंकि मित्र है, इसलिए मैं तुम शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बड़े होंगे तो हम वहाँ आदर सूचक आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा मुख्य विषय वस्तु यहाँ पर आएगी, जिसमें हम अपने मित्र को बताएंगे कि इस बार गांधी जयंती के अवसर पर क्या-क्या विशेष करने की हमने सोची है। इस अवसर पर हम अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का सपना ही था कि स्वच्छ भारत हो। या हम पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोच सकते हैं, या जो भी आपने योजना बनाई है, जो भी आपके मन में है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए आप यहाँ लिखेंगे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। बच्चों जरूरी नहीं आप इसी पंक्ति को लिखें, इसी लाइन को लिखें। आप ये भी लिख सकते हैं कि अंकल आंटी को प्रणाम या नमस्ते, और छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार। तो जो भी आप लिखना चाहें, ये यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद पत्र की समाप्ति, और समाप्ति हम कैसे करते हैं कि अगर मित्र है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि तुम्हारी प्रिय मित्र, फिर आपका नाम, और पत्र हो गया समाप्त। तो ये बच्चों हमने आज की अपने वर्कशीट के दोनों पत्र समझ लिए। अब हम इन पत्रों को लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।